स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि चार पार्टिकल्स हैं, ये M2M 3M एंड 4M, वो कॉर्नर पे रखे हुए हैं एक स्क्वायर के जिसका साइड का लेंथ a है। ठीक। और एक स्मॉल m पार्टिकल है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है। सेंटर का मतलब यहाँ ऑब्वियसली जहाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ है ना कहा जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में 90 डिग्री पे करते हैं। ठीक है, तो ये सब एंगल 90 डिग्री है। इस स्मॉल एम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो कौन कौन लगा रहे हैं इस पर फोर्स? ये चारों पार्टिकल लगा रहे हैं। ठीक है। और आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होती है और लाइन ज्वाइनिंग है ना, वो पार्टिकल्स के अलॉन्ग लगती है फोर्स। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। अब क्वेश्चन है कितनी लगेगी? तो G m1m2/r², मान लीजिए ये डिस्टेंस r है, तो ये कितना हो जाएगा Gm1m2 है ना। m1m2 करोगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो Gm²/r², ये फोर्स है। फिर उसी तरीके से ये 4m और m पे जो फोर्स लगेगी फिर अट्रैक्टिव इन नेचर होगी इस तरफ। फिर आप Gm1m2/r² कीजिए तो G4m²/r² होगा। अच्छा, आप समझ रहे हो कि ये सब आर ही लेंथ के होंगे, है ना, ये सब आर लेंथ के होंगे। बाद में मैं निकाल लूँगा कि आर की वैल्यू क्या होगी ए के टर्म्स में। उसी तरह से ये 2m वाला भी अट्रैक्टिव इन नेचर फोर्स लगाएगा, और कितना होगा वो Gm1m2/r², यानी G2m²/r²। फिर ये लास्ट ये बच गया, इसका भी लिख लेते हैं। इस तरफ फोर्स होगा कितना, वही G3m²/r², है ना। m1m2 3m × m 3m² हो जाएगा। अब देखिए इसका रिजल्टेंट हमें बताना है। तो आप देख सकते हो इधर 4Gm²/r² है, इधर 2Gm²/r² है। तो इनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इस दो फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये नेट फोर्स इस तरफ कितना हो जाएगा 2Gm²/r²। ठीक है। उसी तरीके से इन दो फोर्स को आप देखिए, तो ऊपर Gm²/r² लग रहा है, नीचे G3m²/r²। अगेन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कितने होंगे ये, फिर से 2Gm²/r² होगा। ठीक है। अब देखिए ये दोनों फोर्स के बीच 90 डिग्री एंगल है। कहा था ना मैंने कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के 90 डिग्री पे। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच होगा। ठीक है, साफ दिख रहा है, ये बीचों बीच होगा नेट फोर्स, है ना। और ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री। तो इसका बीचों बीच मतलब इधर आ रहा है ये नेट फोर्स। तो आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आ रहा है ना। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अगर F और F फोर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो आप वेक्टर पढ़े हो, √2F हो जाता है। तो नेट फोर्स हो जाएगा √2 टाइम्स कोई भी आइदर ऑफ दिस फोर्स। तो मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेट फोर्स इक्वल टू √2 टाइम्स 2Gm²/r²। लेकिन अभी आंसर पे नहीं पहुँचे क्योंकि r तो हमने माना था और दिया गया है साइड की लेंथ a। तो r और a के बीच रिश्ता मालूम होना चाहिए, है ना। r की वैल्यू a/√2 होगी। कैसे होगी वो भी देख लीजिए। ये a है, ये a है, और ये 2r डिस्टेंस हो गई। क्या यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? ये भी 90 डिग्री है। तो आप देख सकते हो 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + a²। 2r का होल स्क्वायर यानी 4r² will be equal to 2a²। सो r² will be a²/2। वही मैं बोला r की वैल्यू a/√2। तो r² ही चाहिए मुझको, तो यही वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा। तो 2√2 Gm²/a²/2। फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, 4√2 Gm²/a²। तो ये नेट फोर्स की वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड हो गई। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं था, बस वेक्टर एडिशन आपको आना चाहिए वेक्टर क्वांटिटीज़ का, जो कि यहाँ फोर्स है। ठीक है, बाकी और वो भी इजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे और थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।